आइए आरंभ करते हैं मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए पुराने प्रश्नों के विश्लेषण तथा व्यक्तिगत अनुभव के साथ हम लोग ये देखेंगे कहाँ से प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आते हैं और वे कौन से ग्रे एरिया हैं जहाँ से प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है। इसी संदर्भ में वर्ष 2000 से पहले 1992 के प्रश्न पत्र को हम लोग देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, ये है कि जो प्राकृतिक रबड़ है ये पॉलीमर है, बहुलक है, किस चीज़ का। इस प्रश्न की पुनरावृत्ति 2002 में हुई है। विशेष 2002 में मैंने इसको मेंशन कर रखा है, मेरे द्वारा दिए गए प्रश्न पत्र नहीं आया होगा इसलिए मैंने इसको लिखा है। अब देखिए पॉलीमर से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर आती है, प्लास्टिक से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं। फिर आगे चल के ये आएगा निम्नलिखित में से पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक जो है वहाँ से प्रश्न ही आता है। तो आप इसको उस एरिया को देख लें आराम से कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है, बहुलक क्या होता है और प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है, यहाँ से तथ्यों को देख लें। अब देखिए फिर दूसरा प्रश्न सिंपल साइंस के हैं, विज्ञान के, सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। जो दूध होता है, गाय का दूध होता है, वो पीलापन जो उसमें होता है वो किसके कारण होता है। तो अब गाय का दूध में जो पीलापन होता है वो कैरोटीन नामक पदार्थ के द्वारा होता है। ठीक है, अब इसमें देख लेना होगा कि गाय के दूध में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। और एक बार ये भी प्रश्न आया है कि बच्चों के बच्चों के लिए दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम होता है, तो उस वहाँ से जुड़ा हुआ तथ्य आपको देखना होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, ये भी बहुत फंडामेंटल चीज़ है। और मानव जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम कितने होते हैं, प्रश्न आया हुआ है। तो ये देखिए नीचे इसमें जो व्याख्या दी हुई है यहाँ से ये प्रश्न पुनः आया है परीक्षा में उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ से नीचे इसकी व्याख्या देख लेना हो। फोटोग्राफी में जो तत्व यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ये कई बार आया है। यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु नापी जाती है, ये भी देख लेना होगा, ये रिपीट हुआ है सवाल। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन के और कौन से उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन से उदाहरण है, सब सामान्य अध्ययन में जी सामान्य विज्ञान के उसको देख लेना होगा। फूड प्रोसेसिंग में प्रिजर्वेटर के रूप में क्या होता है, ये भी देखिए आया है। ये भी प्रश्न कई बार आया है कि किसके इकट्ठा होने से जो है शरीर में थकान का अनुभव होता है। सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से तथ्यात्मक चीज़ें के साथ साथ अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ग्रहों के बारे में क्या सही है, ग्रह उपग्रह, ये भी आप देख लीजिएगा। डायनामो, ये भी सवाल रिपीट हुआ है, 2003 में आया, फिर रिपीट होगा। मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये भी देख लेना होगा। इसके बाद फिर देखिए हवा में लोहे और लकड़ी का समान भार की गेंद को ऊंचाई से गिराने पर, ये देख लीजिए इसका उत्तर यहाँ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो ऊपर उठेगा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं ये वस्तुतः दैनिक उपभोग में आने वाले जो एक तरीके से मशीन है उनके जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उस पर आधारित रहते हैं, उत्तर प्रदेश के खासकर। और लोक सेवा आयोग में जो प्रश्न आते हैं वो 12th तक की विज्ञान पर, जो 12th तक का जो साइंस है उस पर रहते हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश में भी जो है क्लास 10th तक की विज्ञान के प्रश्नों को उसके जो सिलेबस है उसमें मेंशन किया गया है कि वहाँ से प्रश्न है, लेकिन अब थोड़ा सा स्तर बढ़ने लगा है। हवाई जहाज से यात्रा करते हुए पेन की स्याही निकल जाती है, क्यों निकल जाती है, ये भी देखिए। भारी वाहन में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है, परमाणु रिएक्टर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित क्रम में 2003 में भी आया है। अब इसको इंडिविजुअली पूछ लेगा। अब देखिए भूकंप किससे नापा जाए, ये भी रिपीट हुआ है प्रश्न। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। अब देखिए ये प्रश्न यहाँ का फेवरेट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं। 4 डिग्नेटरी दे देंगे, उनको मिलाने को दे देंगे। अब यहाँ से आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न शुरू होता है। ठीक है, धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है और सामान्य विधेयक क्या होता है। इसको आप लोग हमारी संसद सुभाष कश्यप के उससे पढ़ें, नहीं तो लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था की पुस्तक अध्यात्मक जानकारी दी, वहाँ से पढ़ें।
और यहाँ पे उसका निर्णय कौन करता है ये उठा के पूछ लिया गया। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति होता है किस अनुच्छेद के तहत? ये भी प्रश्न आ चुका है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? ये सवाल 2003 में रिपीट हुआ। राष्ट्रपति शासन अभी हम लोग भाग में देखेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादाभाई नौरोजी था। ठीक है, इसको आप लोग को याद करके रखें। मुखौटा नृत्य कहाँ से है? कथकली। 4-5 नृत्य है, डांसेज हैं जो स्थानीय नृत्य है, उसको आप देख लीजिए। कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? ये बीड़ में आया था, एंट्रेंस। उत्तर प्रदेश की जनजाति कौन सी है? थारू। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको गहराई से जो है पढ़ना होगा कि उत्तर प्रदेश के 2 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के लिखित परीक्षा में आपके हैं। तो जनजातियों के संदर्भ में सरकार के जो उत्थान के कदम है वो आपको देखना होगा। वे कौन कौन से कार्य हैं जो भारतीय उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश की जनजातियों के लिए किए जा रहे हैं। अब इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं उत्तर प्रदेश में। खिलाड़ी को दे देंगे तो मिलाने को दे देंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? आरबीआई के बारे में है। ये रेगुलेटिंग एक्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत की फूल, बंगाल का विभाजन, ये देखिए जो आया था। इसको तैयार करने का ये है कि जितने इस तरीके के प्रश्न उसको एक जगह ईयर वाइज लिख लीजिए, याद कर लीजिए, एक क्रोनोलॉजी बना के, और फिर यही बार बार ओवरलैप करता रहेगा आपके एग्जाम में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है। ठीक है, आप देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 21 अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है तो कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सवाल आ चुका है भाई, प्रश्न आ चुका है। राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए, नहीं पूछ रहा है, इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो नहीं वाले प्रश्नों को जब आप प्रश्न पढ़ें तो एक उसको अंडरलाइन कर दें। नहीं, हर एग्जाम में 2-4 सवाल नहीं वाले रहते हैं, और ये प्रश्न अगर जरा सा ध्यान ना दें तो ये गलत हो जाते हैं सीधे सीधे। अब इसके आगे देखिए, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? मनसबदारी क्या होती है? मनसबदारी कहाँ शुरू हुई, किस देश से आई? ये प्रश्न पूरे 2022 तक आ चुके हैं, जब 23 तक रिपीट करके। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, कहाँ का था? अरब का था। कब आक्रमण किया इसने, ये देख लीजिए। उसके बाद किसने इसको हराया है, वहाँ से हिस्टोरिकल फैक्ट भी आप देख लीजिए। सबसे अच्छा किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? अब ये पूछ लिया गया है, संगमरमर जो है इस तरीके की चट्टान है, ये भी आ चुका है। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अभी हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें। अब चूंकि प्रश्न समय इतना कम बचा हुआ है कि हम लोग तथ्यात्मक चीज़ों के साथ साथ अगर पुराने प्रश्नों का रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में गलत होने की संभावना बनी हुई है। अंकोटवार का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। अब इस तरीके के भी जो प्रश्न हैं कि इसमें जावा का मंदिर, 4-5 मंदिर मिलाने को दे देगा। ठीक है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? बुद्धकालीन जो 16 महाजनपद है उसमें योद्धे नहीं था। ठीक है, अब किन 2 नेताओं ने भारत का दौरा कर सामाजिक जागरूकता का कार्य किया? ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, गांधी और तिलक दोनों लोगों ने। ये देखिए, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल कौन सा था? दोनों एक विचारधारा को लेकर चले। जब हम लोग वहाँ देखेंगे भारतीय आपका आधुनिक भारत का इतिहास, उस समय हम लोग को इसमें बहुत सारे तत्व मिलेंगे। राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध नहीं किया। अब ये नहीं है, देख लीजिए, नहीं का प्रश्न जो है वो गलत होने की पूरी चांसेस रहती है। मराठों के उत्कर्ष का कारण क्या रहा है? अब ये देखिए, क्यों मराठे सही है, निम्न कारण कौन सा सही है? अब औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की? ये प्रश्न आ चुका है। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? ठीक है, उपनिषद का फारसी अनुवाद किस मुगल शासनकाल में हुआ? शाहजहां। ये रिपीट हुआ है सवाल, अभी आगे आपको मिलेगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने। रैयतवाड़ी
किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। मुगल शासन में सेना का प्रधान मीर बख्शी क्या? अब देखिए मुगल काल में अगर आप तुरंत देखना चाहते हैं तो मुगल काल से भी एक प्रश्न सदैव परीक्षा में आता रहा है। मुगल काल हो गया और मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया। मुगल काल में आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में जो चीज़ें हैं, मुगल काल का प्रशासनिक नियंत्रण है, यहाँ से आता रहता है। और आपका आधुनिक भारत के इतिहास में इधर जो वो लोग हम लोग देखेंगे सेक्शन वाइज किस तरीके से है। इस तरीके से ये वर्ष 2092 के प्रश्न को यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे 25 क्वेश्चन के आगे फिर हम लोग आगे इसको देख के बढ़ाएंगे। ठीक है।